Engineer Akriti Srivastava, an Assistant Professor in Dayal Group of Institution. Today we are going to discuss the topic Structure of Banks in India, Organized Sector. In the last lecture we have discussed what are unorganized sector. Today we are going to discuss organized sector. This video is relevant for BBA second year. We have seen that how there are some default in indigenous banks and money lenders in the last lectures. Today we will discuss how the organized sector is working in forming banking structure in India. So class, our Indian banking system is regulated by RBI, Reserve Bank of India. This is Central and Monetary Authority, and this Central Bank and Monetary Authority has three categories. Number one, commercial bank. Number two, regional rural bank, and number three, cooperative banks. So firstly, we are going to start from commercial bank. What are commercial banks? Commercial banks we are using nowadays डे टू डे लाइफ. आप यूज कर रहे हैं कॉमर्शियल बैंक्स का, बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है आपकी लाइफ में. आप अपना सेविंग है, डिपॉजिट्स है, जो भी है विड्रॉल करते हैं वहां से. जैसे आपके एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसके साथ भी बहुत सारे बैंक्स हैं. इसमें आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, इंडसिन है, बैंक ऑफ बड़ौदा है. ये सारे जो आते हैं दैट इज कॉमर्शियल बैंक्स. कॉमर्शियल बैंक्स के अंडर आते हैं. देखिए टोटल हमारे पास टोटल 20 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जो कॉमर्शियल बैंक्स के अंडर है. एंड ये मेनली इनका वर्क होता है मोबिलाइज द सेविंग ऑफ पब्लिक. पब्लिक की जो सेविंग है उसको मोबिलाइज करना एंड मेक देम अवेलेबल टू लार्ज एंड स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री. उसी सेविंग को स्मॉल और जो भी लार्ज जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको अवेलेबल कराना. भाई एक जगह से डिपॉजिट हो जाता है और एक जगह पर दिया जाता है. भाई आपके पास जब एक्स्ट्रा मनी होती है, ये मैंने पहले भी लेक्चर्स में आपको बताया है कि जब आप बैंकिंग वर्क क्या है कि भाई आपके पास क्या होता है, जब सरप्लस ऑफ डिपॉजिट हो जाता है तो आप डिपॉजिट करते हैं और फिर जिन्हें डायर ऑफ नीड होती है वो वहां से बैंकिंग टर्म के थ्रू वहां से विड्रॉल करते हैं. तो यही मेन वर्क कॉमर्शियल बैंक्स का है. लार्जली इंडियन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है हमारे, जो वो सबसे ज्यादा है, उसमें कुछ फॉरेन बैंक्स भी हैं. कुछ फॉरेन बैंक्स भी मिले हुए हैं, वो भी हमारे इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर में मिलकर के वर्क कर रहे हैं. तो देयर आर एक्चुअली मेनली 92% आप मान सकते हैं कि हमारे इंडिया में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक्स आप कह सकते हैं. और बाकी के जो है वो रेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज में आते हैं. जो 92 सेक्टर्स हमारे हैं, 92 माने जाते हैं, 92% हमारे बैंक्स माने जाते हैं. उनमें टोटल अगर हमने आपको बताया कि जो हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक है वो 20 है. 20 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड 7 एसोसिएट बैंक्स ये है, प्लस 19 अदर बैंक्स हैं. एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसके साथ जो है 7 एसोसिएट बैंक्स हैं और 19 अदर बैंक्स है. ये सब मिला के 20 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं हमारे पास जो एज अ कॉमर्शियल बैंक वर्क करते हैं और जिनका रेगुलेटरी अथॉरिटी आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज रीजनल रूरल बैंक. एज ऑफ 1 अप्रैल 2020 देयर आर 43 आरआरबी इन इंडिया. जो इवैल्यूएशन हुई 1 अप्रैल 2020 में, उसमें मेनली जो है हमें जो इवैल्यूएशन से पता चला कि हमारे इंडिया में टोटल 43 आरआरबीज है. अच्छा, जो रीजनल रूरल बैंक है उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? Developing rural economy by providing credit and deposit facilities for agriculture and other productive activities of all kinds in rural areas. मतलब मेनली वो रूरल एरियाज पे वर्क कर रहे हैं, रूरल एरियाज को वो प्रोडक्टिव बना रहे हैं, उनको वो क्रेडिट वगैरह सब प्रोवाइड करते हैं जिससे कि रूरल एरियाज में बाकी सर्विसेज भी डेवलप हो सके. क्योंकि होता क्या है कि अर्बन एरियाज में हम लोग वेल नोन है, हम बहुत इजीली कोई भी चीज प्रेफर कर लेते हैं, लेकिन रूरल एरियाज में इस इंफॉर्मेशन की बहुत कमी है. दैट्स वाई इंफॉर्मेशन की भी कमी है, रिसोर्सेज की कमी है. तो दैट्स वाई हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत प्रमोट करती है. तो जो हमारी आरबीआई रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो इन प्रॉपरली जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं इनको इन्होंने ये अथॉरिटी दे रखी है कि ये रूरल एरियाज में क्रेडिट प्रोवाइड करे जिससे कि जो रूरल साइड की इकोनॉमी है वो भी ग्रोथ हो पाए, उनका भी ग्रोथ हो पाए. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ रूरल एरियाज के बैंक्स का नाम सुना भी होगा. ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यव्रत का नाम आपने सुना होगा. ये स्पॉन्सर्ड बाय है बैंक ऑफ इंडिया. इसका स्पॉन्सर्ड बैंक ऑफ इंडिया करता है. इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक है, ये स्पॉन्सर्ड बाय इलाहाबाद बैंक है.
आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक है, ये स्पॉन्सर्ड बाय सिंडिकेट बैंक है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे आपको आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स मिल जाएंगे जो स्पॉन्सर्ड किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। नाउ देयर आर सम स्पेशल फीचर्स ऑफ रीजनल रूरल बैंक। नंबर 1, देयर एरिया ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड टू अ स्पेसिफाइड रीजन। ये जो रीजनल रूरल बैंक्स का जो रूल एंड रेगुलेशन है वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ज्यादा ये नहीं कि वो मतलब अपने एरिया को बहुत एक्सपेंड नहीं करते अपने ऑपरेशंस को, वो लिमिटेड एरिया पर ही वर्क करते हैं, स्पेसिफाइड रीजन पर वर्क करते हैं और वहीं के लोग को अप्रूव भी करते हैं। सेकेंड है, देयर लेंडिंग रेट्स कैन नॉट बी हायर देन द प्रिवेलिंग लेंडिंग रेट्स ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। इनका जो लेंडिंग रेट है, जो अमाउंट है क्रेडिट देने का, वो हायर नहीं होता। इसमें इसलिए है क्योंकि ये कोऑपरेटिव जो क्रेडिट सोसाइटी है उसके थ्रू होता है, तो दैट्स वाई ये जो रूरल एरियाज में ये अपने रेट्स को लोअर पे ही रखते हैं। नंबर 3, द पेड अप कैपिटल ऑफ ईच रूरल बैंक इज 25 लाख। देखिए, जो भी रूरल बैंक का पेड अप कैपिटल है वो कम से कम 25 लाख है, मतलब वो 25 लाख होता है। अच्छा, इस 25 लाख में जो 50% है वो कंट्रीब्यूट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, 15% स्टेट गवर्नमेंट करती है एंड 35% पब्लिक सेक्टर जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं हमारे वो कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड देन टोटल मिला के इनका 25 लाख होता है। ये बैंक्स मेनली मैंने बता दिया कि जो है वो रूरल एरियाज पर वर्क करते हैं, और जो इनका जो प्रोविजनल है, जो भी चीजें हैं, जो फैसिलिटीज हैं, वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को प्रोवाइड की जाती है, एग्रीकल्चरल लेबर्स को प्रोवाइड की जाती है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक एक्चुअली मेनली सर्व टू स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। कोऑपरेटिव बैंक्स किनके लिए? स्मॉल इंडस्ट्रीज और सेल्फ एम्प्लॉयड जो वर्कर्स होते हैं उनको ये असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। देयर आर टोटल 53 शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया एंड 31 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। इनमें जैसे आपने नाम सुना होगा उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इसी तरह हर स्टेट में है दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। हर स्टेट का अपना एक कोऑपरेटिव बैंक है, और इनका जो शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसमें भी आपने सुना होगा आसाम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड, सिटीजन क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक, ये सब आप लोगों ने सुना होगा नाम। तो ये जो आते हैं ये कोऑपरेटिव बैंक्स में आते हैं। कोऑपरेटिव क्रेडिट इंश्योरेंस जो है हमारा, वो एक्चुअली वो जो प्रोवाइड करता है वो हमारा क्या है, 2 कैटेगरी में है। कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन हमारे वो 2 कैटेगरी में है, एक होता है एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है हमारा वो भी 2 क्राइटेरिया में डिवाइडेड है। नंबर 1 है, मतलब एरिया क्या है, वो 2 तरीके के प्रोविजंस हैं। तो इसमें जो 2 प्रोविजंस है, उसमें जो फर्स्ट प्रोविजन है उसमें शॉर्ट टर्म लोन्स और मिडिल टर्म लोन आते हैं, और जो इनका सेकेंड प्रोविजन आता है दैट इज लॉन्ग टर्म लोन्स। एक जो प्रोविजन है उसमें क्या है, शॉर्ट टर्म लोन है और मिडिल टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं वो, और जो इनका सेकेंड प्रोविजन है उसमें ये लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं। और ये जो इनका लॉन्ग टर्म क्रेडिट होता है इट इज प्रोवाइडेड बाय लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। ये मेनली लैंड डेवलपमेंट बैंक्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। So class, today we have seen how organized sector of banks are working in the banking structure of India. It is suggested to all of you to make the notes. जैसे जैसे आपकी क्लास चल रही है आप लोग प्लीज अपने अपने नोट्स बनाते चलें साथ में। So thank you so much class. Keep learning. See you soon in the next lecture.